चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहे हैं कि 2.5 मोल जली विलयन में 2.5 मोल जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। विलेय मोल प्रभाज पूछा है। मोल प्रभाज मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग XN से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मोल प्रभाज होता क्या चीज़ है। हमने पढ़ा है कि किसी विलयन की जो मोल प्रभाज होती है उस विलयन में उपस्थित उसके किसी एक घटक विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का क्या होता है, अनुपात होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। मोल प्रभाज बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र बराबर होता है विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, है ना, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ये मोल प्रभाज होता है। मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि क्या होता है, एक अनुपात होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मोल प्रभाज। तो ये पूछ रहा है 2.5 मोल जली विलयन में विलेय का क्या कर रहा है, मोल प्रभाज क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो 2.5 मोल्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 2.5 मोल जली विलयन का अर्थ ये हुआ कि 1000 ग्राम में विलेय के 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम में विलेय के 2.5 ग्राम मोल क्या है, उपस्थित है। तो ये बात को यहाँ पे पहले लिख देना है, ठीक है। हल क्या हो गया, फटाफट लिख दो। क्या क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 2.5 मोल, 2 क्या लिखोगे, 5 मोल, है ना, जलीय, क्या लिखोगे, जलीय विलयन का अर्थ है कि क्या लिखेंगे, अर्थ है कि 1000 ग्राम जल में विलेय की मात्रा 2.5 मोल क्या है, यहाँ पर उपस्थित है। क्या है, उपस्थित है, ठीक है। चलो ये कर लिए। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद विलेय के मोल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दो फटाफट। प्रश्न में दिया है विलेय के मोल बराबर कितना दिया है, 2 अपन क्या बात करेंगे, इसको 5 बात करेंगे, ठीक है। तो विलायक के मोल क्या हो जाएगा, विलायक कितना बोला गया है, 1000 बोला गया है। और जल मतलब पानी, मोल कैसे निकालते हैं, है ना, मोल कैसे निकालते हैं, ग्रामों भार बटे अनुभार। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1000 ग्रामों भार कितना दिया, 1000। और जल का कितना होता है, जली विलयन बोल रहे, जल का कितना होता है ना, ये जल का होता है अपने पास क्या होता है, आपका 18 होता है। जब 18 को 1000 से अपन क्या अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाता है आपका 55 दशमलव क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। कितना आता है, 55.5 या 5 इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आता है, ठीक है। अब अपन को बात करते हैं हम है ना, अब सीधा बात करते हैं अपन, है ना, विलयन ने विलेय का मोल प्रभाज पूछा है। तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन में क्या लिखेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, क्या लिखेंगे, विलेय का, है ना, विलयन में विलेय का मोल प्रभाज, क्योंकि पूछा है क्या, विलेय का मोल प्रभाज पूछा हुआ है। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब सूत्र क्या है, सूत्र क्या होता है, मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, विलेय विलायक के मोलों की संख्या अपॉन क्या होगा, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। वही लगा देना है अपन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 2.5 और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो 2.5 भी आ जाएगा। और कितना आ जाएगा आपका, ये अपन किसका ले रहे हैं, विलेय के मोल। तो क्या जाएगा, विलेय के मोल अपॉन क्या जाएगा, विलेय के मोल धन विलायक के मोल या विलयन के मोल। तो क्या जाएगा 2.5 × 555 पॉइंट। तो ये आपका क्या होगा 2, ठीक है, 2.5 हो गया बटे कितना 55, 56, 57, 55 हो जाएगा, 56, 57, 57 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 60। तो ये जब इसको डिवाइड करोगे आप इससे दशमलव हटा के, तो यहाँ पर जी आपका जो आंसर आ जाएगा वो रहेगा 0.043। क्या हो जाएगा, फिर ये इसका आंसर है, ठीक है। ये आप करके, ठीक
ठीक है। अब ये वाले पार्ट को आप लोग जो है कॉपी में करके यहाँ पे देखना, क्योंकि मैं करूँगा यहाँ पे तो टाइम हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। साथ ही साथ पेपर आपको देना है तो आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको बस बता दिया हूँ सिस्टम कि कैसे होता है। मोल प्रभाज में वही बताया ना, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, बस उसी चीज़ में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ये 0.04 आपका 3 है, इसको डिवाइड करके लाना है। यहाँ कुछ नहीं लिखना है क्योंकि मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, क्या होता है, केवल एक का अनुपात होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, है ना। रवि सर, थैंक यू।